ये आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला के क्यूटी प्रखंड क्यूटी रनवे पंचायत के अंदर, और हमारे सामने जो बैठी हुई है ये मुखिया प्रत्याशी है, इनका नाम नासरा बेगम। तो उनसे हम जानेंगे कि आपने मुखिया पद पे इस बार फिर से लड़ रहे चुनाव और क्या उपलब्धि रही आप सब आपकी, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले तेज बिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय दीजिए। क्यूटी रनवे पंचायत की मुखिया नासरा बेगम। जी नासरा बेगम, आप कितने बार चुनाव लड़े? मैं पहली बार चुनाव लड़ी, उससे मैंने जीत गई। पहली बार, ये दोबारा है जो मैं फिर से लड़ रही हूँ। तो आपको अवार्ड मिला है? मुझे जीपीडीपी का अवार्ड मिला है पूरे बिहार में सिंगल। जीपीडीपी जो है से पहली बार आपको मिला है? हाँ, पहली बार मैंने मुखिया बनी और पहली बार बार मैंने हासिल कर ली। हाँ। तो ये तो बिहार में सिर्फ सिंगल एक ही व्यक्ति को मिलता है जो सिर्फ से एक ही को मिलता है जो मुझे मिल गई। आपने ऐसा क्या कारनामा किया जो अपने पंचायत को डेवलपमेंट किया जिसके लेकर के आपको मिला? मैंने पब्लिक को बहुत खुश देखे, पब्लिक ने मुझे चुना। जितना अपना काम था पब्लिक को, जैसे रोड बनाना है, इंदिरा आवास दिए हैं, जैसे बुढ़ापा सबको वृद्धा पेंशन भी दिलवाए हैं, शौचालय भी दिलवाए हैं सबको, और फ्री में सेवा करते हैं जनता को। और जनता जो यहाँ तक है कि जो बीमार भी आ जाती है उसको लेकर के मैं हॉस्पिटल तक के जाती हूँ। आप हॉस्पिटल भी जाती हैं? हाँ, हॉस्पिटल भी लेके जाती हूँ। इससे मुझे जनता बहुत खुश है, इसलिए मुझे न जीपीडीपी का अवार्ड, पहली बार मैंने मुखिया बनूँ, जीपीडीपी का अवार्ड हाँ पहला बार मैं मुखिया बनी और पहली बार में जीपीडीपी का अवार्ड मुझे मिल गया। जब आपको जीपीडीपी जब मिला तो आप कितना खुश थे? वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरा पूरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश था, मेरा जनता भी बहुत खुश था। ये सबको नसीब नहीं होता है? हाँ, ये सबको नहीं नसीब होता है। मेरा गांव का मुखिया और जो इतना काम करके पब्लिक को खुश करके जीपीडीपी का अवार्ड हासिल किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नासरा बेगम थी, इनकी बात आपने सुना। अब चलिए, निवेदक जो है इनका नाम जो है मोहम्मद बद्र आलम जी, उनसे हम जानते हैं। जी बद्र आलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेज बिहार पे। जी धन्यवाद। जी, आप अपना बताइए, जो 5 साल में आपने कार्यकाल किया है वो सब बताइए। ग्राम पंचायत में जो 5 साल में जो भी काम हुआ है, जिसमें रोड जो भी हमारे यहाँ बचा हुआ था, जिस पर ढलाई नहीं हुई थी, खरंजा नहीं हुआ था, उसका हमने पूरा करवाया। जो ज़मीन विवाद में जुड़ा हुआ है, विवाद में फंसा हुआ है, उसमें ढलाई नहीं हो सकी। उसके बाद आपको हमारे यहाँ एक रनवे में महादेव मंदिर है, उसके चारों तरफ घाट बनवाए। यहाँ 4-5 शमशान हैं, जैसे बनवारी शमशान है, भेटा शमशान है, चकवानी शमशान है, उसमें और क्यूटी कब्रिस्तान में भी आंशिक रूप से भी हम लोग मिट्टी, अभी मतलब चूँकि ऑन गोइंग योजना है, मिट्टी मेरे द्वारा भराया गया, अभी काम चल ही रहा है। एक विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ एक पंचायत सरकार भवन है जो रजोखर पोखर पर है, जो हिस्ट्रिकल स्थान है, बहुत पोखर का नाम है। और उसके जाने वाला रास्ता जो है उसको भी हम लोग प्रयास से, वो बहुत जर्जर हालत में था, उसको हम लोग बनवाए हैं। अभी मेरे पंचायत में वही रोड बचा हुआ है जिसमें ज़मीनी विवाद है, बाकी सभी रोड को हम लोग पीसीसी कर दिए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी वृद्धा पेंशन हो, बाढ़ का पैसा हो, इंदिरा आवास हो, जितना भी चीज़ है उस पर हम कड़ी निगाह रखते हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो, लोगों को कोई चीट नहीं करे। और जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से यही कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा अच्छा काम किया गया है, मेरे द्वारा अच्छा बिहेव रखा गया है, जनता का सम्मान किया गया है, तो मुझे एक मौका और दिया जाए, जो भी काम बचा हुआ उसको मैं पूरा करूँगा। तो ये बताइए बद्र आलम जी कि बहुत सारे पंचायत में लूट मार चल रही है, क्या ये सबसे आपका पंचायत मुक्त है? नहीं, इस सबसे हमारा पंचायत मुक्त है। और हमारे पंचायत के जितने भी जनता है यहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं। और हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर भी है 2-3, डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब बहुत सारे डेवलप हैं यहाँ। और 90% लोग पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का जो निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है, और भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे, ये मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में भी भ्रष्टाचारी जो कुछ लोग घुसपैठ करके जो करते हैं उसको हम अपने पंचायत से फ्री कराएंगे। जी बद्र आलम जी, जीपीडीपी जो आपको अवार्ड मिला सभी व्यक्ति को नहीं मिलता, आपको जब मिला तो कितनी खुशी थी? मुझे बहुत खुशी हुई,
चूँकि मेरे पंचायत को जीपीडीपी अवार्ड मिला गया। जीपीडीपी अवार्ड के बारे में समझ लीजिए, सरकार द्वारा जो फंडिंग दी जाती है और मेरे यहाँ क्यूटी हाट है, बाज़ार है, उससे भी पैसा अर्न होता है। सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसका 100% उपयोग होने के बाद ही अवार्ड मिलता है। उसके लिए कंपटीशन में जाना पड़ता है। वहाँ आईएएस अफसर रंग के पदाधिकारी आते हैं, उसकी जाँच करते हैं, प्लॉट पर जाके देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई चूँकि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड मुझे मिला। चूँकि कुछ लोगों को द्वारा मेरे पंचायत में आवेदन भी दी गई थी जिसकी जांच हुई, वो जांच रिपोर्ट भी मुझे काम आ गया। क्योंकि जब हम कंपटीशन में गए अवार्ड में तो बोले आपके यहाँ अगर कोई जांच हुआ है उसका रिपोर्ट दीजिए, तो वो जांच रिपोर्ट भी हम लोग दिया और जांच रिपोर्ट हमारे फेवर में था। और उसके बाद जब आईएएस अफसर वगैरह वहाँ से आते हैं टीम बना के जाँच करने के लिए ये मतलब कि ये अवार्ड के लायक है कि नहीं, चूँकि पूरे भारत में बिहार में सिंगल एक ही पंचायत को मिलना है, ग्राम पंचायत अवार्ड मिलता है, प्रत्येक साल मिलता है। हमको 19-20 में मिला है प्रत्येक साल। चूँकि 19-20 के बाद हम लोग कंपटीशन में आ गए तो वो बिहार में मिला, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने मैडम को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया था। अच्छा, इस बार आप चुनाव लड़ रहे, क्या माहौल है आपके पंचायत का? ये तो आप खुद सर्वे भी कर सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जनता का मैं जाके मिला हूँ और उन लोगों का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मुझे पूरी यकीन है कि मैं 100% आ रहा हूँ। तो इस बार चुन करके आते हैं, अगर जीत जाते हैं तो क्या फिर से जीपीडीपी अवार्ड लेना चाहते हैं? मैं जीत के आने के बाद फिर से जीपीडीपी अवार्ड के लिए कंपटीशन में बैठूंगा और कोशिश करूंगा कि मुझे मिले। चूँकि वो टफ कंपटीशन होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे भी मिले, उससे बेहतर काम करके जीपीडीपी अवार्ड पुनः लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे बद्र आलम जी को, नासरा बेगम है, उनकी भी बात आपने सुने, विचारधारा सुना। अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर इनकी बात से सहमत है तो तेज़ बिहार पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।